अंश और प्रार्थना की शादी के बाद उनकी जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। दोनों के चेहरे पर एक अलग ही चमक है और उनके दिलों में एक दूसरे के लिए गहरा प्यार। शादी के बाद का हर दिन उनके लिए एक खूबसूरत याद बनता जा रहा है। एक दूसरे के साथ बिताए गए ये पल मानो उनके सपनों की दुनिया को हकीकत में बदल रहे हों। अंश हर छोटी बड़ी बात में प्रार्थना का ख्याल रखता है और प्रार्थना भी अपने पति के इस प्यार को पूरे दिल से महसूस करती है। समय बीतता है और कहानी में आता है 2 साल का बड़ा लीप। इन 2 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। प्रार्थना अब एक प्यारी सी बेटी की मां बन चुकी है। इस मासूम बच्ची की किलकारियां पूरे घर को खुशियों से भर देती हैं। लेकिन इस बेटी का एक ऐसा सच है जिसे सिर्फ प्रार्थना जानती है। उसका असली पिता अंश नहीं बल्कि गौतम है। यह राज उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल सच है जिसे वह कभी किसी के सामने लाना नहीं चाहती। जब अंश को यह सच्चाई पता चलती है तो वह किसी आम इंसान की तरह गुस्सा नहीं करता बल्कि एक बड़ा दिल दिखाता है। वह ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो वह इस बच्ची को अपनी बेटी की तरह पालेगा और कभी भी उसे पिता की कमी महसूस नहीं होने देगा। अंश का यह फैसला सुनकर प्रार्थना की आंखें भर आती हैं। उसे एहसास होता है कि अंश सिर्फ उसका पति नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे मजबूत सहारा है। अंश, प्रार्थना और उनकी बेटी एक खुशहाल परिवार की तरह अपनी जिंदगी बिता रहे होते हैं। इस सफर में अनुपमा भी उनके साथ है। लंबे समय के संघर्ष के बाद अनुपमा को आखिरकार कुछ सुकून भरे पल मिले हैं। वह इस परिवार का हिस्सा बनकर खुद को अकेला महसूस नहीं करती। अंश और प्रार्थना की खुशियां देखकर उसे अपने दिल में भी एक नई उम्मीद महसूस होने लगी है। लेकिन जैसे ही जिंदगी पटरी पर आती है, कहानी में एक तूफान आ जाता है। गौतम अचानक वापस लौट आता है और अपनी बेटी पर हक जताने लगता है। वह प्रार्थना से कहता है कि वह अपनी बेटी को अपने साथ ले जाएगा और यहां नहीं रहने देगा। यह सुनकर प्रार्थना का दिल डर से भर जाता है। उसे लगता है कि उसकी मेहनत से बनाई गई दुनिया अब टूटने वाली है। गौतम के इस अचानक कदम से पूरा घर तनाव में आ जाता है। ऐसे समय में अनुपमा एक बार फिर मजबूती से सामने आती है। वह प्रार्थना और अंश से कहती है कि जब तक वह जिंदा है कोई भी इस बच्ची को उनसे दूर नहीं कर सकता। अनुपमा का यह विश्वास प्रार्थना को भी हिम्मत देता है और वह अब गौतम का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ राही अभी भी अनुपमा से नफरत करती है। सालों से जमा हुआ गुस्सा और गलतफहमियां अब तक उसके दिल से नहीं निकली हैं। अंश और प्रार्थना के साथ बिताए पलों ने भले ही अनुपमा को थोड़ी खुशी दी हो, लेकिन राही का यह रवैया उसके दिल को चोट पहुंचाता है। अनुपमा चाहती है कि राही एक दिन उसकी भावनाओं को समझे, लेकिन यह सफर आसान नहीं होने वाला। गौतम और अंश के बीच का टकराव अब खुलकर सामने आ चुका है। गौतम का मानना है कि बच्ची उसका खून है और उसे ही उसके पास होना चाहिए, जबकि अंश का कहना है कि खून से ज्यादा जरूरी है वह प्यार और परवरिश जो उसने दी है। यह मामला अदालत तक पहुंच सकता है, जिससे तनाव और भी बढ़ जाएगा। प्रार्थना के लिए यह समय सबसे मुश्किल है क्योंकि वह अपने अतीत और वर्तमान के बीच फंसी हुई है। अंश इस पूरे मामले में एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा है। उसने प्रार्थना से वादा किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह उसे और उसकी बेटी को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। प्रार्थना अंश के इस भरोसे पर पूरी तरह यकीन करती है, लेकिन उसके दिल में यह डर भी है कि अगर कानून गौतम के पक्ष में चला गया तो वह अपनी बेटी को खो देगी। अनुपमा इस पूरे मामले में न सिर्फ भावनात्मक सहारा देती है बल्कि कानूनी रूप से भी अंश और प्रार्थना की मदद करने की ठान लेती है। उसे अपने पुराने संघर्षों का अनुभव है और वह जानती है कि इस लड़ाई को जीतने के लिए सिर्फ भावनाएं नहीं बल्कि ठोस सबूत और मजबूत इरादे भी जरूरी हैं। गौतम की वापसी के पीछे एक और मकसद भी हो सकता है। हो सकता है कि वह सिर्फ बेटी को वापस पाने के लिए नहीं बल्कि प्रार्थना के करीब आने के लिए लौटा हो। वह पुराने प्यार को फिर से पाने की कोशिश कर सकता है, जिससे अंश और प्रार्थना के रिश्ते में दरार पड़ने का खतरा बढ़ जाएगा। यह शक अंश के मन में भी आने लगता है, लेकिन वह इस पर यकीन करने से बचता है ताकि प्रार्थना को दुख न पहुंचे। दूसरी तरफ राही के किरदार में भी बदलाव की संभावना है।
जब वह देखेगी कि कैसे अनुपमा अपनी पूरी ताकत लगाकर प्रार्थना और उसकी बेटी को बचाने की कोशिश कर रही है, तो हो सकता है कि उसका दिल पिघल जाए। अगर ऐसा होता है तो अनुपमा के लिए यह सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि उसे आखिरकार अपनी बेटी का प्यार मिलेगा जिसके लिए वह सालों से तरस रही है। कहानी अब ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां हर किरदार की जिंदगी बदल सकती है। अंश और प्रार्थना को अपनी बेटी को बचाने के लिए गौतम से लड़ना है, अनुपमा को राही का दिल जीतना है, और गौतम के असली इरादे अभी भी पूरी तरह सामने नहीं आए हैं। आने वाले एपिसोड में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अंश और प्रार्थना अपनी बेटी को अपने पास रख पाने में सफल होंगे। क्या अनुपमा राही के दिल में अपनी जगह बना पाएगी, और क्या यह परिवार इन सभी मुश्किलों के बाद भी पहले जैसा खुशहाल रह पाएगा, या फिर एक नया तूफान उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा।